सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 2018 में रिलीज हुई फिल्म द नाइटिंगेल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। सन 1825 में कैसे ब्रिटिश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की आम जनता पर जुल्म किया और उन्हें गुलाम बनाकर रखा, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की क्लेरा को देखते हैं। क्लेरा एक आयरिश लड़की थी। ब्रिटिश लोगों ने क्लेरा के आइलैंड पर हमला करके उसे गुलाम बना लिया था, जहाँ पर वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए खाना बनाने का काम करती थी। फिर हम यहाँ के एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर को भी देखते हैं जिसका की नाम हॉकिंस था। कुछ देर बाद हम क्लेरा को ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए गाना गाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हॉकिंस भी बैठा होता है। उसे उसका गाना काफी पसंद आता है, इसलिए फिर वो क्लेरा को अपने कमरे में बुलाता है। वो क्लेरा को कुछ पैसे दे रहा होता है। क्लेरा को लग रहा था कि ये पैसे उसे इसलिए मिले क्योंकि उसने अच्छा गाना गाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो क्लेरा को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है और फिर ये सुनकर क्लेरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती पकड़कर रेप करने लगता है। क्लेरा की फैमिली में उसकी एक बेटी और उसका पति एडम रहते थे। एक रात जब एडम और क्लेरा खाना खा रहे थे, तब एडम को क्लेरा के गले पर एक निशान दिखाई देता है। तो क्लेरा कहती है कि मुझे चोट लग गई थी, लेकिन एडम उसकी बात नहीं मानता है, सच बताने के लिए कहता है। तब क्लेरा कहती है कि हॉकिंस ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन क्लेरा एडम को सारा सच नहीं बताती है। एडम को गुस्सा आता है, लेकिन क्लेरा उससे कहती है कि हम यहाँ के गुलाम हैं, अगर हमने कुछ भी किया तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। और ये सुनकर एडम शांत हो जाता है। फिर अगले दिन जब क्लेरा ऑफिसर्स को खाना सर्व करती है, तब एक ऑफिसर क्लेरा के साथ बदतमीजी करने लगता है और क्लेरा के साथ जो कुछ भी हुआ था वो एडम को पता चल गया था। इसलिए एडम वहां आकर हॉकिंस से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां का चीफ ऑफिसर हॉकिंस को अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि तुम्हें कल सुबह इस टाउन को छोड़ के दूसरे टाउन में जाना होगा। इस बात को हॉकिंस नहीं मानता है, लेकिन चीफ उसे कहता है कि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। अब इस बात को लेके हॉकिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर रात को वो जबरदस्ती क्लेरा के घर में घुसकर एडम को मारने लगता है। उसके साथ उसके फ्रेंड रस और जगो भी मौजूद थे, जिन्होंने एडम को पकड़ रखा था। और हॉकिंस फिर से क्लेरा का रेप करने लगता है। क्लेरा बेचारी काफी चिल्ला रही थी, लेकिन हॉकिंस नहीं रुकता है। तभी एडम छुटकर हॉकिंस को मारने के लिए आता है, पर तभी वो एडम को शूट कर देता है, उसे वहीं पर मार देता है। अब रस भी क्लेरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और एक तरफ क्लेरा का बच्चा भी उठ जाता है। वो बच्चा क्लेरा के चिल्लाने की आवाज को सुनकर काफी जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज को सुनकर हॉकिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो जगो से उस बच्चे को मारने के लिए कहता है और जगो उस बच्चे को दीवार पर फेंककर उस बच्चे की जान ले लेता है। अगले दिन जब क्लेरा को होश आता है तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो अपने बच्चे को उठाकर वहाँ की पुलिस के पास जाती है। पुलिस के पास जाने के बाद क्लेरा उन्हें सारी बातें बताती है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि हॉकिंस कल रात को ही यहाँ से चला गया है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये कहकर वो क्लेरा को वहाँ से निकाल देता है। अब एक भी इंसान क्लेरा की मदद नहीं कर रहा था और हॉकिंस भी वहाँ से चला गया था। क्लेरा अपने पति और बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर क्लेरा को यह नहीं पता था कि हॉकिंस किस रास्ते से अपने टाउन पर गया है। इसलिए वो एक आदमी बिली के पास जाती है। बिली एक ऐसा शख्स था जिसे कि जंगल का हर रास्ता पता था। क्लेरा उससे झूठ बोलती है और कहती है कि मेरे पति जंगल में खो गए हैं और उनके साथ कोई भी नहीं है। वो बिली को अपने साथ चलने के लिए फोर्स करती है, लेकिन बिली नहीं मानता है। तो क्लेरा अपनी गन को बिली पर तानकर उसे रास्ता दिखाने के लिए कहती है। बाद में वो खुद ही एक गलत रास्ते पर जाने लगती है और क्लेरा की ऐसी हालत देखकर बिली भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब इधर हम बिली के अंकल चार्ली को देखते हैं, जो कि हॉकिंस को रास्ता दिखा रहे थे। उसके साथ कुछ आदमी और भी थे जो कि उसका सामान लेकर चल रहे थे। रास्ते में जगो इस बात से परेशान था कि उसने एक बच्चे को मार दिया। तब हॉकिंस कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, हमने जो भी किया वो सही था। अब यहाँ पे ये दोनों साथ में जाने लगते हैं और थोड़ा आगे आने के बाद क्लेरा देखती है कि जगह जगह पर घर जल रहे हैं। यहाँ के ब्लैक लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है, उन्हें मारकर पेड़ से लटका रखा था। रास्ते में चलते हुए बारिश आने लगती है, फिर भी ये दोनों नहीं रुकते हैं। आगे जाने के बाद अचानक से बिल्ली वहाँ से भाग जाता है। तभी क्लेरा को कुछ ऑफिसर्स मिलते हैं जो कि उसे यहाँ पर आने की रिपोर्ट मांगते हैं, पर क्लेरा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए अब वो भी वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे बिल्ली वापस मिलता है जो उसे काफी सुनाता है। और इधर हम रस को देखते हैं जो कि टॉयलेट कर रहा था। तभी उसे एक आदिवासी औरत मिलती है। वो उस आदिवासी औरत को पकड़कर हॉकिंस के पास ले जाता है और वो हॉकिंस से कहता है कि पहले आप इसके साथ मजे कर लेना, बाद में मैं भी कर लूंगा। जिसके बाद वो लोग उस आदिवासी औरत को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब इधर ये दोनों नदी के पास आते हैं, जहाँ पर नदी का बहाव बहुत ही तेज था, लेकिन फिर भी क्लेरा अपनी घोड़ी के साथ पानी में चली जाती है। बिली और घोड़ा तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्लेरा पानी में बहने लगती है। तब बिली उसे एक लकड़ी की मदद से बचाता है। एक तरफ हॉकिंस उस आदिवासी औरत के साथ मजे कर रहा था और उसका हो जाने के बाद रस भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। रात में बिली क्लेरा से कहती है कि इन गोरे लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। मेरे ही देश में आकर ये लोग मेरे ही देश के लोगों
लोगों को मारने लगे। वो कहता है कि मुझे गोरे लोगों से नफरत है, तुम भी एक ब्रिटिश हो इसलिए मुझे तुमसे भी नफरत है। और फिर ये सुनकर क्लेरा बिली से कहती है कि मैं ब्रिटिश नहीं हूँ, मैं आयरिश हूँ। ब्रिटिश ने मुझे भी अपना गुलाम बनाकर रखा है। अब अगले दिन हॉकिंस जब वहाँ से जा रहा था कि तभी उस आदिवासी औरत को ढूंढते हुए कई आदिवासी लोग वहाँ आ जाते हैं और वो तीरों से हॉकिंस के लोगों को मारने लगते हैं। ये देखकर जगो वहाँ से भागने लगता है। वो आदिवासी लोग हॉकिंस को मारने ही वाले थे कि तभी हॉकिंस उस आदिवासी औरत को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इधर जगो को भागते हुए क्लेरा देख लेती है और वो जगो का पीछा करती है। जगो को पकड़ने के बाद जब वो उसे मारने लगती है तो वो देखती है कि उसकी बंदूक में गोलियां नहीं है। तब वो एक चाकू को लेकर उसको तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले लेती है। ये सब बिली देख लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब क्लेरा उसे रोकती है और वो उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे हॉकिंस ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला और मेरी बच्ची को भी मार डाला और मेरा रेप किया। ये सब सुनने के बाद वो उसका साथ देता है। अब अगले दिन इन दोनों को भूख लगती है तो बिली एक भेड़ के बच्चे का शिकार करता है। ये देखकर क्लेरा रोने लगती है क्योंकि वो भेड़े के बच्चे को देखकर उसे उसके बच्चे की याद आ जाती है। अब इधर हम बिली के अंकल चार्ली को देखते हैं जो कि हॉकिंस को गलत रास्ते पर लेकर आया था। वो उससे कहता है कि तुम्हें उस औरत को नहीं मारना चाहिए था, अब तुम कभी अपने टाउन नहीं पहुंच पाओगे। और तभी अचानक से रस चार्ली को शूट करके मार देता है। अब चार्ली की मौत से हॉकिंस काफी परेशान हो जाता है जिससे कि वो रस को बिना साबुन के धो डालता है और फिर उससे कहता है कि अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा, हम इसी जंगल में फंसे रह जाएंगे। उनके साथ एक बच्चा भी था। रात में हॉकिंस बच्चे को गन देते हुए कहता है कि अगर रस दोबारा ऐसी कोई बेवकूफी करे तो तुम उसे गोली मार देना। अब अगले दिन हॉकिंस जब जंगल में जा रहा था तब क्लेरा उसे देख लेती है। वो उसे गोली मारने ही वाली थी लेकिन तभी हॉकिंस उसे देख लेता है। फिर हॉकिंस से डरकर ये दोनों अपनी घोड़ी को छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन फिर क्लेरा बिली से कहती है कि वो घोड़ी मेरे पति की आखिरी निशानी थी, तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा। जब बिली उस घोड़ी को लेकर जाने लगता है तो तभी वहाँ पर हॉकिंस आ जाता है और वो बिली को पकड़ लेता है। वो क्लेरा को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन क्लेरा एक पेड़ के पीछे छुपी होती है। हॉकिंस को पता था कि बिली चार्ली का ही भतीजा है इसलिए वो उस पर गन तानकर रास्ता दिखाने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी बिली को उसे रास्ता दिखाना ही पड़ता है। अब रास्ते में क्लेरा को हेलुसिनेशन होने लगती है जिसमें वो अपने पति, अपने बच्चे और जगो को देखती है जिसकी वजह से वो अचानक से एक तालाब में गिर जाती है। अब हम हॉकिंस को देखते हैं जिसे कि बिली ने उसके टाउन पर पहुंचा दिया था। वो छोटे बच्चे से बिली को मारने के लिए कहता है। वो बच्चा गन तो फायर करता है लेकिन वो गोली बिली को नहीं लगती है जिसकी वजह से बिली वहाँ से भाग जाता है। अब हॉकिंस गुस्सा होकर उस लड़के को वहाँ पर ही छोड़कर टाउन जाने लगता है। वो लड़का कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ लेकिन हॉकिंस नहीं सुनता है। फिर वो लड़का उसके पीछे पीछे जा रहा था और फिर गुस्से में आकर वो उस लड़के को भी मार देता है। अब इधर क्लेरा घूमते घूमते एक रास्ते पर आ गई थी जहाँ पर बिली भी उसे मिल जाता है। अब ये दोनों एक घर में जाते हैं जहाँ के मालिक को किसी ने पहले से ही मार दिया था। ये दोनों वहाँ से एक बंदूक उठाकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ ब्रिटिश मिलते हैं जो काले लोगों को पकड़कर ले जा रहे थे। ये देखकर क्लेरा बिली के ऊपर बंदूक तान देती है जिसकी वजह से ब्रिटिश को उसके ऊपर शक नहीं होता है। अब वहाँ से निकलने के बाद ये दोनों एक टाउन में जाते हैं जहाँ पर क्लेरा को उसकी घोड़ी भी मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर हॉकिंस भी आ जाता है और वो क्लेरा से कहता है कि अगर तुम दोबारा यहाँ पर दिखाई दी तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। क्लेरा भी अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे। क्लेरा सभी को बताने लगती है कि हॉकिंस ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे बेटे और मेरे पति को भी मार डाला। और फिर यह सुनकर हॉकिंस गुस्से में आकर क्लेरा को एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि यह सब झूठ है। क्लेरा के पास उसे गलत साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं थे इसलिए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद बिली क्लेरा को वहाँ से लेकर चला जाता है। रात में क्लेरा को इस हालत में देखकर बिली को काफी बुरा लगता है। उसको क्लेरा पर काफी दया आ रही थी इसलिए वो अपनी बॉडी पर आदिवासी का कलर लगाकर हॉकिंस को मारने के लिए निकल जाता है। जब क्लेरा को पता चलता है तो वो भी उसके पीछे जाती है। वो उसे रोक पाती उससे पहले ही बिली उसे मार देता है। अब ये देखकर एक दूसरा आदमी बिली पर गोली चला देता है पर उस गोली से बिली की मौत नहीं होती है। फिर बिली उस आदमी को भी मार देता है। क्लेरा बिली को लेकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। फिर बिली कहता है कि मुझे समुद्र के पास लेकर चलो। तब क्लेरा बिली को समुद्र के पास लेकर आती है। समुद्र के पास आने के बाद बिली एक गाना गाता है और अपने मम्मी पापा से कहता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। इसके बाद बिली और क्लेरा दोनों उगते हुए सूरज को देखते हैं और इसी के साथ हो जाती है इस फिल्म की भी एंडिंग। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।